अगर बंदूक लेकर कोई आपके घर में घुस जाए तो क्या हाथ जोड़कर कहना चाहिए हरे कृष्णा? कहना चाहिए? महाराज जी से पूछा, महाराज जी कि इतने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं और उनमें से किसको मारना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए? महाराज जी 50,000 रुपए और किसने लूट लिया तो आप कहेंगे अच्छा है, प्रारब्ध में लिखा था, बढ़िया हुआ, हरे कृष्ण, ऐसा कहना। तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, भागना चाहिए, रोकना चाहिए, है ना। डिवोटी होने का मतलब ये नहीं है, ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। लोग सोचते हैं भक्त बनने का मतलब है कि अब हम किसी को दंड दे ही नहीं सकते हैं, अब हमें विनम्र बनना है। एक चाटा कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, बोले कि दो दूसरा भी मार लो, तो दूसरा भी मारकर चला जाएगा। वो नाम है वैष्णविज्म इज नॉट कॉवर्डिज्म। वैष्णव बनने का मतलब डरपोक बनना नहीं है। तो ब्राह्मण का सिर कट करके गिर जाएगा और तुम्हारी आंखों के आंसुओं को उस अश्वत्थामा के सिर से जो बाल हैं उससे तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछूंगा। अर्जुन ने यह प्रण किया। और तब तुम अपने पुत्रों के इस शरीर का दाह संस्कार करना, और जब तुम दाह संस्कार करो अपने पुत्रों का तो कहां खड़ी होना? अश्वत्थामा की गर्दन कटी पड़ी होगी, उसके सिर पर पैर रखकर तुम खड़े होकर अपने पुत्रों की चिता में आग लगाना। ऐसा बोल दिया। कितना बड़ा कमिटमेंट है। मालूम था आपको ऐसा कमिटमेंट किया अर्जुन ने? यही भागवत में लिखा है। तदा शुचस्ते प्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरो आततायिनः गांडीव मुक्ते विषेके उपहार तुम आक्रम्यत सन्यासी दग्ध पुत्रा। पुत्र को दाह देने के बाद तब तुम्हारे शरीर की संतुष्टि प्राप्त होगी, इसलिए तुम ऐसा काम करो। अब आतितायिनो, आतिताई कौन होता है? कई आतिताई हैं, भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। जो घातक शास्त्रों से प्रहार करें उसे आतिताई कहते हैं। घातक शास्त्र जैसे घातक शस्त्र हो गए तलवार, चाकू, बंदूक। अगर बंदूक लेकर कोई आपके घर में घुस जाए तो क्या हाथ जोड़कर कहना चाहिए हरे कृष्णा? कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, आतिताई को मार देना चाहिए। हमने एक बार अपने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कि इतने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं और उनमें से किसको मारना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा देखो, सर्प एक ऐसा विषैला होता है, कोबरा, वो विशेष करके अगर वो आ जाए, वो आतिताई है, वो कभी भी डस सकता है, उसको मारने पर पाप नहीं लगता, लेकिन अन्य जीव जंतु मच्छर तक को मारने का पाप लगता है। केवल सर्प, वो भी विषैला सर्प, साधारण पीला लाल सर्प नहीं, पानी के होते हैं सर्प, उनको नहीं, केवल काला सांप, उसको मारने का पाप है। अन्य सांपों को, अन्य उनको उसको मारने का सांप नहीं है पाप, बाकियों को मारने पर आपको अधिक पाप लगता है। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, किसी को भी मारेंगे आपको वही योनि लेनी पड़ेगी मच्छर की, और पुनः फिर आप भी किसी की ताली के द्वारा मारे जाओगे। वो भी बोलेगा हरि बोल और खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन का ऐसा कमिटमेंट था, आतिताई को मारना है तो घातक शस्त्रों से जो आवार करे उसे मारना चाहिए। किसी की संपत्ति को कोई लूट ले, आप पैसे लेकर जा रहे थे 50,000 रुपए और किसी ने लूट लिया तो आप कहेंगे अच्छा है, प्रारब्ध में लिखा था, बढ़िया हुआ, हरे कृष्ण, ऐसा कहना। तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, भागना चाहिए, रोकना चाहिए, है ना। डिवोटी होने का मतलब ये नहीं है, ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। लोग सोचते हैं भक्त बनने का मतलब है कि अब हम किसी को दंड दे ही नहीं सकते हैं, अब हमें विनम्र बनना है। एक चाटा कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, बोले कि दो दूसरा भी मार लो, तो वो दूसरा भी मारकर चला जाएगा। वो थोड़ी वैष्णव है। इसलिए समाज में किससे कैसा व्यवहार करना है, इस ज्ञान को लेना चाहिए गुरु के संरक्षण में आकर के। प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, उसका नाम है वैष्णविज्म इज नॉट कॉवर्डिज्म। वैष्णव बनने का मतलब डरपोक बनना नहीं है। समाज में कई बार लोग वैष्णव इसलिए नहीं बनते हैं कि अगर भक्त बन गए, वैष्णव बन गए तो हम डरपोक बन जाएंगे, फिर तो कोई भी हमें मार पीट सकता है, हमारा मिसयूज कर सकता है। क्यों मिसयूज कर सकता है? आप मिसयूज होने मत दो ना, आप शास्त्रों के नियम पर चलो। क्या पाप लगने योग्य है क्या नहीं, सारा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बार बार कथा सुनो, पढ़ो, तब समझ में आएगा। तो किसी ने संपत्ति लूटी हो, उसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। किसी ने आपके खेतों पर अनुचित आक्रमण करके और उसका अधिक्रमण कर लिया हो, उसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। किसी ने आपकी पत्नी को फंसा लिया हो, लेकर भाग गया हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? हरे कृष्णा करते रहो, वैष्णविज्म। तुरंत वहां पर आक्रमण करना, चिल्लाना चाहिए। अनेक भक्तों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कोई आ जाए और वो कहे मैं तलवार से सबकी गर्दन काट दूंगा, हम कहे हरे कृष्णा काट लो, जिन जिन के प्रारब्ध में होगा काट लो, कहना चाहिए। तो हमें कहां पर कैसा कार्य करना, हम नहीं ऐसे कह सकते, है ना। एक बार अफ्रीका में प्रवचन चल रहा था और अफ्रीका में जो है ना, वहां पर बहुत 8 बजे के बाद लोग आ जाते हैं आक्रमण करने प्रवचन सेंटर्स पे भी।
तो एक भक्तों को कथा चल रही थी, वहां पर एक अफ्रीकन डकैती कहेंगे ऐसे व्यक्ति को, आ गया आक्रमण करने के लिए। बोला कि कौन है यहाँ का ऑर्गेनाइजर? उन्होंने माता जी जैसे उनकी तरफ इशारा करते बोले वो है। तो बोले कि निकलो यहाँ से, यहाँ भक्ति हो रही है। बोले मैं तो नहीं जानता हूँ भक्ति क्या है, अफ्रीका का व्यक्ति क्या जाने। तो उसने कहा कि मुझे पैसा दो जल्दी से, ये अपने कानों के कुंडल दो, हाथ के कंगन दो, जितना सोना पहना उतारो। माता ने मना कर दिया, नहीं दूंगी। तो उसने कहा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे कान काट दूंगा। तो उसने कहा कि कान काट दो, पर मैं वो नहीं दूंगी कुंडल। तो उसने सच में कान काट दिए, कान के ऊपर तलवार मारी, कान कट गया। अब कुंडल लेकिन माता जी ने हाथ से ऐसे पकड़ लिए थे, छोड़ूंगी नहीं सोने के। कुंडल बचा लिए, कान कट गया। अब उसको लगा कि ये तो बड़े ही अजीब लोग हैं, ये तो कान कटवा लिया कुंडल की बजाय। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कान कटवा लिया, कुंडल नहीं दिए। तो वो देखने आया तो किसी भक्त ने, अंदर जो पुजारी था उसको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, उसने तभी पर्दा खोल दिया, सामने विग्रह आ गए, राधा कृष्ण का विग्रह था। तो उसने पूछा हु इज ही, ये कौन है काले रंग का, हमारे जैसा दिख रहा है। तो अफ्रीकन जो डिवोटी से वो बोले ही कृष्णा, ये कृष्ण हमारे भगवान है। बोले अगर ये तुम्हारा भगवान है, अगर तुम हमारे जैसे काले रंग के व्यक्ति को पूजते हो तो फिर तुम ठीक रास्ते पर हो। और उसमें भी ये बहुत अच्छा भगवान है तुम्हारा, जिसने गोरे रंग की लड़की के साथ में अपना संबंध बनाया है। इसलिए वो वहां से चले गए। लेकिन वो माता जी के कान कट गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में अगर कोई ऐसा आक्रमणकारी आए तो तुरंत सब लोगों को उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि भक्तों पर कोई आक्रमण कर आप चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पतला दुबला सा अगरबत्ती टाइप का व्यक्ति चला जाए, बोले मैं देखता हूं कौन है मुकाबले में। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमें वर्ण आश्रम कॉलेज खोलना चाहिए। वर्ण आश्रम कॉलेज का मतलब है जो शास्त्र में पारंगत है उनको वैष्णव ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो क्षत्रिय बनना चाहते हैं, जो धनुष्बाण चला सकते, बंदूक चला सकते हैं, उनको जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय रूप में वैष्णव बना सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, भाई इस्कॉन में गोविंदास रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ऑडिटोरियम की सेल चल रही हैं, अगर बिजनेस मेंटेलिटी के डिवोटी ना हो तो फिर वो कैसे इस्कॉन मंदिर चलेंगे? तो वो भी एक धर्म है वैष्णव होने का। और कोई कहता नहीं हम तो ये झाड़ू लगा के खुश हैं, हमसे ना ज़्यादा श्लोक लोग गीता वीता याद नहीं होती, तो वो भी भक्त है, शूद्र रूप में भक्त है। तो ब्राह्मण भी भक्त है, क्षत्रिय भी भक्त है, वैश्य भी भक्त है और शूद्र भी भक्त है। चारों वर्ण के लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो अर्जुन कौन से रूप में भक्त हैं? क्षत्रिय रूप में भक्त, क्षत्रिय हैं और भक्त हैं, है ना। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी एक व्यापारी वर्ग से आते हैं। शिला प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य इस्कॉन के, वो कौन थे? उनके पिताजी गौर मोहन एक व्यापारी व्यक्ति थे और उनकी दुकान थी अपनी, लेकिन वो भी भक्त थे, वैश्य थे लेकिन भक्त थे, है ना। तो इस तरह से हमें बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है। और भक्त बनने के बाद जो क्षत्रिय लोग हैं उनको ऐसे लोगों के प्रति आक्रमण करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग, कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन के लोग केवल गीता ही सिखाते हैं, हाथ जोड़ना सिखाते हैं, ये लोग बदला लेना नहीं सिखाते। सबको बदला नहीं लेना है। अब कोई भागवत पढ़ रहा है, वो हाथ में तलवार लेकर जाएगा, कैसा अजीब लगेगा। जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। इसलिए इस्कॉन मंदिर अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें चारों वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। गार्ड्स खड़े हैं, सिक्योरिटी सेवा में जो भक्त लगे हैं, वो हो सकता है श्लोक ना जानते हो, लेकिन वो भगवान की जप करते हैं, माला करते हैं, प्रसाद खाते हैं, दर्शन करते हैं, सिक्योरिटी सेवा करते हैं। वो क्षत्रिय रूप में भगवान के भक्त हैं। जो लोग भगवान का गोविंदा चला रहे हैं और वो इतना श्लोक नहीं जान रहे हैं, वो वैश्य रूप में भगवान के भक्त हैं। और जो लोग केवल झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, क्लीनिंग रख रहे हैं, स्वच्छता रख रहे हैं, वो शुद्ध रूप में भगवान के भक्त हैं। और जो लोग भगवान की कथा बाँच रहे हैं, जो भगवान की ऑल्टर में पूजा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण रूप में भगवान के भक्त हैं। और भगवान की दृष्टि में चारों ही बराबर है। हरि हरि बराबर हरि हरि। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भक्त कर सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास में भी भजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सन्यास लेना होगा तभी आप भगवान के भक्त बन सकते हैं, है? आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेकर भक्ति करी कि नहीं करी?